शादी के बाद सुहागरात को पति ने पत्नी की टांगें उठाई तो पत्नी रोने लगी। पति ने पूछा क्या हुआ? पत्नी कुछ नहीं जी, हमारे पड़ोसी सूरज की याद आ गई। उसका भी यही स्टाइल था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? शराबी डॉक्टर से आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो क्या? डॉक्टर हाँ क्यों नहीं। शराबी तो पुलिस ने मेरी 20 बोतल पकड़ी है, प्लीज छुड़वा दो। पत्नी प्लीज जरा ये बरा का हुक लगा दीजिए। पति मैं 4 की चार्ज लूंगा। पत्नी रहने दो, पड़ोसी से फ्री में लगवा लेती हूँ, वो हाथ डालकर सेट भी कर देंगे। दीवार पर लिखा था यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। गुड्रू ने वहां सुसु कर दिया और फिर हंसकर बोला इसे कहते हैं दिमाग। सुसु मैंने किया और नाम कुत्ते का आ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? गांव की एक औरत ने तेजी से आकर बस को हाथ दिखाकर रोका। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा कहाँ जाना है? औरत बोली जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपो बजा दो। गटरू डॉक्टर बन गया। गटरू इंजेक्शन लगाते ही दर्द खत्म हो जाएगा, मरीज जल्दी लगाओ। गटरू दर्द कैसा है अब? मरीज हे भगवान इतना भयंकर दर्द है, इसे तो उठा ले भगवान। गटरू फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? राजू 2 मीटर लंबी पाइप से हुक्का पी रहा था। पिंटू इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहा है? राजू यार डॉक्टर साहब ने तंबाकू से दूर रहने को कहा है। सुहागरात को तुम ही मेरी साधना हो, तुम ही मेरी आराधना हो, तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी कविता हो। तो पत्नी भी भावुक होकर तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे दिनेश हो, तुम ही मेरे महेश हो और तुम ही मेरे गांव वाले सुरेश। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पहला कैदी तुम जेल कैसे आए? दूसरा कैदी छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला कैदी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा कैदी अरे भाई रस्सी के दूसरे सिरे पर भैंस बंधी थी ना। लखनऊ से अपने बेटे की निकाह के लिए मुंबई पहुंचे एक नवाब साहब 3 दिन से देख रहे थे कि दावत में उनको अंडे खाने को दिए गए हैं। चौथे दिन अचानक उनका सब्र टूट गया और उन्होंने अपने समधी से पूछ लिया कि भाई जान ये अंडे तो अपनी जगह ठीक है पर इनके वालिद कहाँ है? उनसे भी मुलाकात कराइए। यह होती है लखनवी तहजीब। पागलों के अस्पताल में एक रूम में सभी पागल एक साथ डांस कर रहे थे और एक चुपचाप बैठा था। डॉक्टर को लगा कि वो ठीक हो गया है। डॉक्टर तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? पागल अरे बेवकूफ मैं तो दूल्हा हूं ना। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति अरे यार दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी मैं भी तो दिन भर अकेली थी तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 2 पागल आदमी छत पर सो रहे थे, तभी बारिश होने लगी। उतने में पहला पागल बोला चल भाई अंदर चलते हैं, लगता है आसमान में छेद हो गया है। इतने में ही बिजली कड़की, तभी दूसरा पागल भी बोल पड़ा रहने दे भाई सो जा, लगता है वेल्डिंग वाले भैया भी आ गए हैं। एक पागल अमेरिकन से तुम जापानी हो? अमेरिकन नहीं मैं अमेरिकन हूँ। पागल नहीं तुम जापानी हो? अमेरिकन नहीं भाई मैं अमेरिकन हूँ। पागल जापानी हो? अमेरिकन नहीं भाई नहीं अमेरिकन हूँ। पागल तुम जापानी ही हो? अमेरिकन ठीक है भाई मैं जापानी ही हूँ। खुश पागल लेकिन तुम लगते तो अमेरिकन हो।
पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पति, अब अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। पत्नी, ठीक है, तुम्हारे अंदर जो जानवर बैठा है उसे जाग जाने दो, भला चूहे से भी कोई डरता है। हो गया खुश। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी से, आपकी फीस। मौलवी, बरखुदार बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हे ने जेब से 10 का नोट निकालकर मौलवी को थमाया और उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी, अम्मा मियाँ, बाकी के पैसे तो लेते जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लड़का, भाभी, आजकल आप एकदम हरे भरे बगीचे सी लगती हो। भाभी, हाँ, आजकल तुम्हारे भाई दिन में 3 बार पानी छिड़कते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर गया तो देखा बाहर ठंड बहुत हो रही है। वो वापस लौट आया और रजाई में घुसकर बीबी से चिपक कर बोला, बाहर बहुत ठंड है। बीबी नींद से बोली, और वो पागल फिर भी वॉक पर गया है। दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी के करीब गया और घूंघट उठाकर बोला, आज से हम पति पत्नी हैं। घर के सभी बुजुर्गों का सम्मान देना, उनका आशीर्वाद पाना, छोटों को प्यार देना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना, घर में किसी को भी कभी कोई अपशब्द मत बोलना। तभी पत्नी उठी और दरवाजा खोल कर चिल्लाई, सब अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है। पत्नी गुस्से से चिल्लाते हुए, अरे वो गंदे गंदे वीडियो देखना बंद करो। अब उनकी चीखों की आवाज यहाँ रसोई तक आ रही है। पति, पागल औरत, कभी सीधा भी सोच लिया कर, मैं कोई वीडियो नहीं देख रहा, वो तो मारिया शारापोवा और सेरेना विलियम्स का टेनिस मैच चल रहा है। लड़की बाबा जी के पास गई। लड़की, बाबा जी, मेरी शादी कब होगी बताओ ना। बाबा, तेरा नाम मीना है। बाबा, तू दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। लड़के, हाँ बाबा। लड़के, हाँ बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा, तू 12वीं क्लास में है। लड़के, हाँ बाबा, आगे बताइए ना। बाबा, आगे कहाँ से बताऊं, अगली बार कुंडली लाना, ये स्कूल के रिजल्ट कार्ड नहीं। पप्पू ने पूछा, कैसे हैं बाबा जी? बाबा जी बोले, हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम हमें जैसे रखते हैं हम वैसे ही रहते हैं। तुम तो सुखी हो ना बच्चा। पप्पू बोला, हम तो संसारी लोग हैं बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम वैसे ही रहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?